बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात सोम के लेक्चर में खुश आमदीद। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम इस्लामियात जमात सोम का यूनिट नंबर 2.5 जो कि वुज़ू से मुताल्लिक है, इसके पहले लेक्चर को पढ़ने जा रहे हैं। आगाज़ करते हैं हासिलात ताल्लुम के साथ। हमारा पहला हासिल ताल्लुम है ये जान सकें कि वुज़ू नमाज के लिए ज़रूरी है, वुज़ू की फजीलत और आदाब से वाकिफ़ हो सकें। ये हमारे दो हासिलात ताल्लुम है जिनको आज के सबक में हम मुकम्मल करेंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आज हम वुज़ू की फजीलत के बारे में आगाही हासिल करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपके लिए दोहराई के चंद सवालात हैं। मैं गुजारिश करूँगा असातिज़ा किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से दोहराई के इन सवालों के जवाब मालूम कर लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने दोहराई के इन सवालों के जवाब इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए अपने साज़ा किराम को दिए होंगे। इस्लामी नुक्ता नज़र हमारे आज के सबक का है कि वुज़ू में अगर बाल बराबर जगह भी खुश्क रह जाए तो वुज़ू नहीं होगा। यानी जिन जिन आज़ा को वुज़ू में धोना लाजमी है, अगर वुज़ू करते हुए उन आज़ा में से किसी उज़्व पर बाल के बराबर जगह भी खुश्क रह जाती है तो वुज़ू मुकम्मल नहीं होगा, दोबारा से वुज़ू करना ज़रूरी होगा। प्यारे बच्चों, क़बल अज़ पढ़ाई के उन्वान से सवालात आपके सामने हैं। मैं गुजारिश करूँगा असातिज़ा किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से क़बल अज़ पढ़ाई के इन सवालात के जवाब मालूम कर लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने क़बल अज़ पढ़ाई के इन सवालों के जवाब इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहरा करते हुए अपने असातिज़ा किराम को दिए होंगे। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, आइए अब हम चंद तारुफ़ी कलिमात सीख लेते हैं। इस्लाम ने जिस्मानी सफाई को बहुत अहमियत दी है। इस्लाम ये दीन फितरत है। जिस तरह से ये इंसान की रूह को पाकीज़ा करता है, उसी तरह से इंसान जिस्मानी सफाई पर भी बहुत जोर देता है। पाकीज़गी को निस्फ़ ईमान का निस्फ़ हिस्सा करार दिया गया है और इसे कहा गया है कि यह निस्फ़ ईमान है और आधा ईमान पाकीज़गी में ही रखा गया है। नमाज के लिए वुज़ू ज़रूरी है और वुज़ू बुनियादी तौर पर इंसान को पाक साफ रखने का ही एक ज़रिया है। निज़ाफ़त इस वुज़ू के ज़रिए हासिल होती है। यही वजह है कि नमाज जो बंदा दिन में 5 मरतबा अदा करता है, उसके लिए वुज़ू को ज़रूरी करार दे दिया गया है। वुज़ू करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। आप ज़रा गौर कीजिए कि एक जानिब वुज़ू के साथ इंसान के ज़ाहिर को पाक साफ किया जाता है और दूसरी जानिब वुज़ू करने से इंसान के गुनाह माफ़ होते हैं। यूं इंसान की रूह भी पाक होती है और उसके बातिन को भी साफ कर दिया जाता है। वुज़ू के बाद कलीमा शहादत पढ़ना चाहिए। वुज़ू के बाद कलीमा शहादत पढ़ने से बेशुमार नेकियों में इजाफा होता है। वुज़ू के बाद मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। वुज़ू करने के बाद इंसान चूंकि गुनाहों से पाक होता है, इसलिए जो भी दुआ मांगता है अल्लाह करीम की बारगाह से उम्मीद की जाती है कि अल्लाह ताला उस दुआ को कबूल फरमा ले। प्यारे बच्चों, ये थी चंद तारुफी बातें जो हमने आज के सबक के हवाले से हासिल की। आइए अब हम किताब से मुताला करते हैं और किताब से इन इक़्तिबासात को देखते हैं। मैं गुजारिश करूंगा साथिया किराम से कि वीडियो को रोक दीजिए, पहले बच्चों से किताब से इस इक़्तिबास का बुलंद आवाज में दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और रवानी का ख्याल रखते हुए मुताला करवा लीजिए। गुजारिश करता हूं कि वीडियो को रोक कर पहले किताब के इस इक़्तिबास की बुलंद आवाज में ख़ानी करवा लीजिए। खुशामदीद। यकीनन आप बच्चों ने किताब के इस इक़्तिबास की जो वुज़ू से मुताल्लिक है, वुज़ू की फजीलत और अहमियत से मुताल्लिक है, दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ बुलंद आवाज़ में रवानी के साथ इसकी ख़ानी की होगी और इससे आप बच्चों ने वुज़ू की अहमियत और फजीलत सीख ली होगी। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए सरगर्मी है। सरगर्मी यह है कि दो के जोड़ों में तकसीम होकर एक दूसरे को वुज़ू करने का मुकम्मल तरीक़ा सुनाए। आप बच्चों ने इस सरगर्मी को यूं मुकम्मल करना है कि दो के जोड़ों में तकसीम होंगे। पहले एक बच्चा वुज़ू का मुकम्मल तरीका सुनाएगा, फिर दूसरा बच्चा वुज़ू का मुकम्मल तरीका सुनाएगा। असातिज़ा किराम आपकी निगरानी करेंगे। जहां पे कोई बच्चा गलती करेगा, असातिज़ा किराम उसकी इस्लाह भी करेंगे और फिर आखिर में तमाम बच्चों को वुज़ू करने का दुरुस्त और मुकम्मल तरीका ahsan अंदाज में सिखाएंगे भी। तो गुजारिश करता हूं असातिज़ा किराम से वीडियो को रोक कर पहले कमरा जमात में इस सरगर्मी का एहतमाम करवा लीजिए। खुश आमदीद। यकीनन आप बच्चों ने इस सरगर्मी की बदौलत वुज़ू करने का मुकम्मल तरीका दुरुस्त अंदाज में सीख लिया होगा। प्यारे बच्चों, अब आपके लिए घर का काम है।
कि वालिदैन से वुजू के फ़राइज़ पूछकर याद करें और तरतीब से कॉपी पर खुशखत अंदाज में तहरीर करें। वुजू के 4 फ़राइज़ हैं जो कि सूरतुल माइदा की इब्तदाई आयात में बयान हुए हैं। आपने वालिदैन की मदद से वुजू के 4 जो फ़राइज़ हैं उन्हें तहरीर करना है और उन्हें याद करना है, और याद करने में तरतीब का ख्याल रखना है, क्योंकि कुरान पाक में ये फ़राइज़ जिस तरतीब के साथ बयान हुए हैं उसी तरतीब के मुताबिक इन्हें याद करने की कोशिश करनी है, और ये काम आपने घर से मुकम्मल करना है। आइए अब हम सबक का इआदा कर लेते हैं, सबक को दोहरा लेते हैं। आज हमने पढ़ा इस्लाम ने जिस्मानी सफाई को बहुत अहमियत दी है। पाकीज़गी को ईमान का निस्फ हिस्सा करार दिया गया है। नमाज के लिए वुजू ज़रूरी है। वुजू करने से इंसान के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। वुजू के बाद कलिमा शहादत पढ़ना चाहिए। वुजू के बाद मांगी जाने वाली दुआ कबूल होती है। प्यारे बच्चों, ये थी वो चंद बातें जो हमने आज के सबक से हासिल की। आज हमने वुजू की फजीलत से वाक़फियत हासिल की। कल हम वुजू के आदाब सीखेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। प्यारे बच्चों, वीडियो लेक्चर की डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं लेक्चर की पीपीटी, हासिलात ताल्लुम के मुताबिक लेसन प्लान और वर्कशीट। इन तीनों चीज़ों को डाउनलोड करके इनकी रहनुमाई में, हमारे इस वीडियो लेक्चर की रहनुमाई में आप अपने सबक को निहायत उम्दा अंदाज में तैयार कर सकेंगे। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ मुलाकात होती है कल के लेक्चर में। अल्लाह करीम हम सब का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।